पत्नी की तरफ है, पत्नी की तरफ नहीं है। अब जो पत्नी के आगे झुकते होंगे, हर कोई तो नहीं पति के आगे पत्नी के आगे झुकता है। स्त्री बोला है हमने, नारी स्त्री। अब स्त्री के आगे झुकना, स्त्री एक माँ भी है, स्त्री एक बहन भी है, स्त्री एक दादी भी है। स्त्री के दादी के पैर नहीं छूते हो क्या? दादी को प्रणाम नहीं करते, माता को प्रणाम नहीं करते हो ना? तो स्त्री के आगे झुकना जरूरी नहीं पत्नी के आगे झुको भाई को झुको का हो जाए हैं। कजो के तो मन में चलने लगी है, देखो हाँ देखो बात कही सब, नारी के आगे झुकना। जीवन में याद रखिए कि भगवान की रचना पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। तो इधर मैया सूची दरवाजे पर खड़ी है। जब दरवाजे पर खड़ी है मैया पूछने लगी है रात भर कहाँ रहे हो? तो राजा उत्तानपाद बोले तुझे क्या लग रहा मैं कहाँ था? अरे ओ भागिन, तूने इस महल से बाहर निकाल दिया, थोड़ा कम करो, इको कम करो, बाहर निकाल दिया है, झोपड़ी में रह रही है, वहां भी उसे चैन से रहने नहीं दे रही। मैं जानता हूँ तेरा इशारा सुनीति की तरफ है कि मैं रात भर उसके पास था। सुरची बोली हमें लग रहे हो जी अब क्रोध में आ गए, अपने शांत कर ले। बोले क्यों गुस्सा क्यों हो रहे, चलो महलों में चलो। अब राजा जाकर महलों में रहने लगे हैं। इधर समय बीतने लगा है। बाबा नारद के वरदान के अनुसार मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया है। इधर जब मैया सुनीति ने भी गर्भ धारण किया है तो इधर मैया सुरची ने भी महलों में गर्भ धारण किया है। अब तो राजा क्या एक एक नहीं दो दो संतानें जन्म लेने वाली है। अब राजा इतनी खुशियां मना रहे भैया। राजा को मालूम हुआ मेरी प्रिय रानी सुनीति भी गर्भ से है। दासियों को आदेश दिया है जाकर मेरी रानी की देखभाल जाकर झोपड़ी में करो। रानी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कर्म में अगर झोपड़ी में लिखा है ना, जो आने वाली संतान ने भी अपने कर्म में यही लिखाया है वो झोपड़ी में ही जन्म लेगा। मैं किसी दासी से सेवा नहीं लेना चाहती हूँ। याद रखिए जीवन में जो कर्म में लिख जाता है ना उसे निभाइए। कभी भी कोई भी वस्तु कोई अधिकार छीन कर नहीं मिलता है। परमात्मा जो कर्म में लिख देता है उसका सामना एक दिन कैसे भी न कैसे करना पड़ता है। अच्छा विचार करिए, अभी आप अपनी बेटी के लिए राजा महाराजा बड़ा महलों वाला देख लीजिए और वो चाहो तो खुश नहीं रही है। राजा जनक की पुत्री थी सीता, भगवान राम के लिए की गई थी। दशरथ के पुत्र थे भैया, राजा थे वो अयोध्या के, सब कुछ था उनके पास, क्या नहीं था। लेकिन सीता की आधी जिंदगी कहाँ में गई? वन में। समझो तो पूरी जिंदगी उनकी वन में ही गई है। इसी प्रकार जो कर्म में लिखा होता है ना, आप जाकर के थाली सजाकर मेवाएं दे दीजिए। अगर मेवा खाना बदा होगा तो ही खा सकते, नहीं तो खाने वाले नहीं हो। कर्म की बात है। ये रानी सुनीति स्वीकार कर रही है कि अगर मेरा ये पुत्र पहले ही मेरे घर में आ जाता तो आज महलों में जन्म लेता, झोपड़ी में जन्म नहीं लेता। तो इसके कर्म में है झोपड़ी में रहना। याद रखिए बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कर्म प्रधान
दासियों से अपने राजा को संदेशा भिजवा रही है, अगर मेरा संतान, अगर मेरी संतान की किस्मत में महल लिखे होते, अगर दासियों की सेवा लिखी होती तो ये आज महलों में जन्म लेता, ना कि किसी झोपड़ी में। महाराज अब रानी अपने पुत्र के लिए, जन्म के लिए खुद ही अपनी सेवा कर रही है। इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा है। महाराज समय बीत गया है तो सबसे पहले रानी सुनीति ने अपनी झोपड़ी में एक पुत्र को जन्म दिया है। इधर महलों में मैया सुरुचि ने एक पुत्र